श्री रामचंद्र जी 24वां श्लोक। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ही ब्रह्मन यह असमंजस है, यंत्र के सदृश सचेतन कार्य कारण संघात यह इंद्रियादि रूपता को ये चेतिता चेतना करने वाला चलाने वाला कैसे प्राप्त कर सकता है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे ब्रह्मन यह असमंजस है, यंत्र के सदृश सचेतन कार्य कारण संघात यह इंद्रियादि रूपता को चेतिता अर्थात चेतना करने वाला चलाने वाला कैसे प्राप्त कर सकता है। चैतन्य रूप सर्वद्रष्टा चेतन, चैतन्य रूप सर्वद्रष्टा अचेतन अर्थात जड़ दृश्य को कैसे प्राप्त हो सकता है। भला काष्ठ जो दाह्य जलने वाला है वो दग्धा जलाने वाला होकर बन्नी को दाह्य बनाकर कब और कैसे जला सकता है। श्री रामचंद्र ने कहा, ब्रह्मन यह समंजस है, यंत्र की सदृश अचेतन कार्य कारण संघात यह इंद्रियादि यंत्र की सदृश अचेतन रूपता को कैसे को चेतिता चेतन करने वाला चलाने वाला कैसे प्राप्त कर सकता है। चैतन्य रूप सर्वद्रष्टा चेतन जड़ अर्थात दृश्यत्व को कैसे प्राप्त हो सकता है। भला काष्ठ जो दाह्य जलने वाला है वो दग्धा जलाने वाला होकर बन्नी को दाह्य बनाकर कब और कैसे जला सकता है। श्री रामवाद चेतिता चेतति यंत्रम दृष्टा दृश्यत्वम ईश्वर कदमेदि कदम बन्नी दहेज काष्ठम कदा किल कदमेदि कदम बन्नी दहेज काष्ठम कदा। वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, दृष्टा दृश्यत्व की नहीं प्राप्त होती क्योंकि दृश्य का सर्वदा असंभव है, इसलिए केवल दृष्टा ही सर्वात्मा ये घना किसी रूप से भासमान होता है। अतः कोई असामंजस्य नहीं है, सब असमंजस्यों की वृद्धि ही हो जाती है। वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, दृष्टा दृश्यत्व को नहीं प्राप्त होता, दृष्टा दृश्यत्व को नहीं प्राप्त होता क्योंकि दृश्य का सर्वथा संभव है, इसलिए वो दृष्टा ही सर्वात्मा एक घनाकृति रूप से भासमान होता है। अतः कोई असामंजस्य नहीं है, सब असमंजस्यों की निवृत्ति हो जाती है। दृष्टान यानि दृश्यत्वं दृश्यस्यां संभवादितः दृष्टैव केवलो भाति सर्वात्मैकघनागिरि दृष्टानयादि सेत्वं दृश्यस्या संभवादितः दृष्टैव केवलो भाति सर्वात्मैकघनागिरि। श्री रामचंद्र ने कहा, भगवान सृष्टि के आदि के अतिथि जगत के भान की सिद्धि नहीं है। अनादि अनंत शुद्ध चिन्मात्र एक सृष्टि के आदि में जगत का संकल्प करता है, तभी जगत का भान होता है। यह अवश्य मानना पड़ेगा, उस चिन्मात्र में चित्त का संभव कैसे हो सकता है, ये मुझसे कहने की कृपा करे। श्री रामचंद्र ने कहा, हे भगवान, सृष्टि की आदि के अचेतित जगत के भान की सिद्धि नहीं है। सृष्टि की आदि के अचेतित जगत के भान की सिद्धि नहीं है। सृष्टि की आदि के अचेतित जगत के भान की सिद्धि नहीं है।
अनादि अनंत शुद्ध चिन्मात्र ही सृष्टि की आदि में जगत का संकल्प करता है, तभी जगत का भान होता है। यह अवश्य मानना पड़ेगा। उस चिन्मात्र में चित्त का संभव कैसे हो सकता है? ये मुझसे कहने की कृपा करे। श्रीरामाय चिन्मात्रं दर्शनाद्यन्तं चैत्यं चेतयति तदा तदिदं जगदाभानं कुतः स्यात् चेत् सम्भवः। तदिदं जगदाभानं कुतः स्यात् चेत् सम्भवः। वशिष्ठ जी ने कहा, ही वत्स श्री रामचंद्र जी, कारण का अस्तित्व न होने के कारण चित्त का धनिक भी संभव नहीं है। कारण का अस्तित्व न होने के कारण चित्त का तनिक भी संभव नहीं है। चित्त का भाव होने से चेतन की सदा मुक्तता तथा वर्णातीतता सिद्ध हुई। चित्त यदि सृष्टि के आदि में उत्पन्न होता तो वो किससे उत्पन्न हुआ? इस प्रश्न का अवसर आता। अत्यंत असंभूत बंध्या पुत्र की उत्पत्ति जिज्ञासा से क्या प्रयोजन है? नित्य मुक्त ही आत्मा को स्वीकार करना चाहिए। ये वत्स श्री रामचंद्र जी, कारण का अस्तित्व न होने के कारण चित्त का तनिक भी संभव नहीं है। चित्त का भाव होने से चेतन की सदा मुक्तता तथा वर्णनातीता सिद्ध हुई। चित्त यदि सृष्टि के आदि उत्पन्न होता तो किससे उत्पन्न हुआ? इस प्रश्न का अवसर आता। अत्यंत असंभूत बंध्या पुत्र की उत्पत्ति जिज्ञासा से क्या प्रयोजन है? नित्य मुक्त ही आत्मा को स्वीकार करना चाहिए। पशुवादी कारण भावान संभवती किंचन चेत्याभावा चेतनस्ते मुक्तता वाच्यदादरा। चेत्यं हि कारणाभावान् संभवति किंचन चेत्याभावा चेतनस्ते मुक्तता वाच्यदादरा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे गुरुवर, यदि चेतन की नित्य मुक्तता है तो ये आदि चित्त कहाँ से और कैसे है? ये जगत वेदन कैसे, तो स्पंद आदि ज्ञान कैसे हैं? शंका का यह है कि यदि नित्य मुक्तता है तो अहंता का प्रतिभास ही कदाचित होगा। इस तरह गुरु शास्त्र आदि की निष्फलता होगी। रामाजा एवं चेत्तदहंतादि चेत्यं कदमिदं गुदा कदम जगद्वेदनं च कदम स्पन्दादि वेदनम्। एवं चेत्तदहंतादि चेत्यं कदमिदं गुदा कदम जगद्वेदनं च कदम स्पन्दादि वेदनम्। श्री रामचंद्र जी का, हे गुरु, यदि चेतन की नित्य मुक्तता है तो यह अहंता आदि आदि चेते कहाँ से और कैसे है? ये जगत वेदन कैसे, तो स्पंद आदि का ज्ञान कैसे है? शंका की ये शंका है कि नित्य मुक्तता है तो अहंता का प्रतिभास ही कदापि न होगा। इस तरह गुरु शास्त्र आदि की भी निष्फलता होगी। एवं चेत्तदान्तादि चेत्यं कदमिदं गुदा कदम जगद्वेदनं च कदम स्पन्दादि वेदनम्। वशिष्ठ जी ने कहा, ये बच्चा, कारण का संभव न होने के कारण सृष्टि के आदि में कुछ उत्पन्न ही नहीं हुआ। ऐसी परिस्थिति में चेत्य का संभव कहाँ से होगा? इसलिए
सब कुछ शांत है। सृष्टि राज्य में सर्पत तूफान की तरह, सीप में रजत बुद्धि की तरह, रामरु में जलभान की तरह ब्रह्मांड है। ये बच्च कारण का संभव न होने के कारण सृष्टि के आदि में कुछ उत्पन्न ही नहीं हुआ। ऐसी परिस्थिति में चेती का संभव कैसे, कहाँ से होगा? इसलिए सब कुछ शांत है। सृष्टि तो रज्जु में सर्वस्ववान की तरह, सीप में रजत बुद्धि की तरह, रामरु में जलभान की तरह ब्रह्म मात्र है। पशुवाद कारणा संभवादादा, कारण संभवादादा व्यवोत्पन्नं न किंचन, कुतश्चेत्यमत शान्तम् सर्वं सर्गस्तु विभ्रम। कारणा संभवादां दावेवोत्पन्नं न किंचन, कुतश्चेत्यमत शान्तम् सर्वं सर्गस्तु विभ्रम। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्रह्मन वचनों की अगोचर चैत्य और चलन आदि क्रिया शून्य सदा स्वयं प्रकाश नित्य मुक्त निर्विकार ब्रह्म में ब्रह्म ही। वचनों की अगोचर चैत्य और चलन आदि क्रिया शून्य, चलन आदि क्रिया शून्य, वचनों की अगोचर चैत्य और चलन आदि क्रिया शून्य, सदा सुप्रकाश नित्य मुक्त निर्विकार ब्रह्म में ब्रह्म ही किसी निमित्त से तथा किस तरह का हो सकता है, ये विषय में मुझे उत्तर है। अद्वितीय द्वैत देश का विषय नहीं कर सकता है, अद्वितीय द्वैत देश का विषय नहीं कर सकता है। ये ब्रह्मन वचनों के अगोचर चैत्य और चलन आदि क्रिया शून्य, चैत्य और चलन आदि क्रिया शून्य, चैत्य और चलन आदि क्रिया शून्य, वचनों के अगोचर सदा सुप्रकाश नित्य मुक्त निर्विकार ब्रह्म में ब्रह्म ही इसको किस निमित्त से तथा किस तरह का हो सकता है, इस विषय में मुझे उत्तर दीजिए। अद्वितीय द्वैत इसका भी, अद्वितीय द्वैत देश का भी सहन नहीं कर सकता, इस विषय में मुझे उत्तर दीजिए। हे ब्रह्मन वचनों की अगोचर चैत्य और चलन आदि क्रिया शून्य, सदा सुप्रकाश नित्य मुक्त निर्विकार ब्रह्म में ब्रह्म ही किसको किस निमित्त से तथा किस तरह का हो सकता है, इस विषय में मुझे उत्तर दे। अद्वितीय द्वैत इसका भी सहन नहीं कर सकता, इस विषय में मुझे उत्तर दे। रामाजाद्र में विगत उल्लेखे निश्चेत्य चलनादिके, सकृत विभाते विमले विभ्रम कस्य कीदृशा, सकृत विभाते विमले विभ्रम कस्य कीदृशा। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, कारण का अभाव होने से सृष्टि रूप विशिष्ट ब्रह्म का अस्तित्व ही नहीं है। तुम हम इत्यादि सब कुछ अद्वितीय निर्विकार शांत ब्रह्म ही है। भाव यह कि शास्त्र के अनुशीलन से क्या ब्रह्म तत्व की दृष्टि से ये ब्रह्म भी अनुपन्न हो, इससे कृत्य शास्त्र विफल नहीं कहा जा सकता है। ये उत्तर का कारण का अभाव होने से सृष्टि रूप विशिष्ट ब्रह्म का अस्तित्व ही नहीं है। तुम हम इत्यादि सब कुछ अद्वितीय निर्विकार शांत ब्रह्म ही है। भाव्य की शास्त्रों के अनुशीलन से ज्ञात ब्रह्म तत्व की दृष्टि से
विक्रम भी अनुपन्न हो, इससे कीर्ति जैसा सभी गुण नहीं कहा जा सकता। ये उत्तर कहा से वैद्य कारण भावतो राम नास्त्यैव खलु विभ्रम सर्वं त्वमहमित्यादि शान्तमेकमनामयम् कारणभावतो राम नास्त्यैव खलु विभ्रम सर्वं त्वमहमित्यादि शान्तमेकमनामयम्। श्री राम वाजा श्री राम चंद्र जी ने कहा, ही ब्रह्मन भ्रांति को जैसे प्राप्त हुआ मैं अब और क्या पूछूं ये नहीं जान रहा हूँ। मैं पूर्ण रूप से प्रबुद्ध नहीं हुआ हूँ, इस विषय में अब क्या पूछे। इस उद्देश्य श्री वशिष्ठ जी द्वारा निरुत्तर किए गए श्री रामचंद्र जी प्रभु की दृढ़ता के अभाव से पूर्ण रूप से निसंदेह होने के कारण प्रश्न करने में अपनी आसक्ति अर्थात शक्ति रहित शक्ति नवदायी दिखला दे। श्री राम राजा ब्रह्मान् ब्रह्मविवापन्न प्रष्टुं जानामि नाधिकम् नात्यन्तं च प्रबुद्धोऽस्मि पृच्छामि किमिहार्जुना। वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी निरुत्तर करने के कारण केवल अप्रतीव से प्रश्न करने से विरत न हो, किंतु प्रश्न करने में कारणभूत संदेह बीच के कुशल के समान कसौटी के तुल्य सार की परीक्षा का स्थान मुझसे तब तक पूछते जाओ जब तक कि कारण का नाश होने से आप निशंक न हो। तब क्रम से प्रश्न के कारणभूत संदेहों का और उनके कारण अज्ञान का विनाश होने के कारण आप स्वभाव में विश्रांति को प्राप्त करोगे। निरुत्तर करने के कारण केवल अप्रतिभा से प्रश्न करने से विरत न हो, किंतु प्रश्न करने में कारणभूत संदेह बीज का निक्षोपल के समान कौशल की तुल्य सार और असार की परीक्षा का स्थान मुझसे तब तक पूछते जाओ जब तक कि कारण का नाश होने से आप निसंग। तब से प्रश्न के कारणभूत संदेहों का उनके कारण अज्ञान का पूर्ण रूप से विनाश होने के कारण आप परम स्वभाव में विश्रांति को प्राप्त करोगे। परिवार कारण से कसम पृक्षाम कारण क्षयात् परे स्वभावे निर्वाच्य स्वयं विश्रांति में विधि। श्री राम जी का एवं कारण का अस्तित्व न होने से और सृष्टि की आदि नहीं, सृष्टि का विभाव नहीं हुआ। ये आपका कहा हुआ सिद्धांत यद्यपि मैं भली भांति समझ रहा हूँ, तथापि मेरा चेतन ब्रह्म किसको है ये संदेह नहीं मिल रहा है। इसका क्या कारण है। हम कारुणा भावात् पूर्वमेव न सर्वदा उदिता तिनकास्यायं चित्ते चेतनवी का ही बच्चे कारण का अस्तित्व न होने तथा सर्वत्र शांत ब्रह्म की सत्ता होने से दृश्य आदि की भ्रांति नहीं। आपको केवल अभ्यास न होने के कारण ही परम पद में विश्रांति नहीं प्राप्त हो रही है। यदि आप मेरे द्वारा वर्णित सिद्धांत को जानते हैं तो अनभ्यास बस ज्ञान की परिपक्वता न होने से परम पद या विश्रांति ही आपके विधा विविध संदेहों की जननी है। श्री वशिष्ठ जी के उत्तर का यह अर्थ है।
ये वच कारण का अस्तित्व न होने तथा सर्वत्र शांत ब्रह्म की सत्ता होने से दृश्य आदि की भ्रांति नहीं है। आपको केवल अभ्यास न होने के कारण ही परम पद में विश्रांति नहीं प्राप्त हो रही है। यदि आप मेरे द्वारा वर्णित सिद्धांत को जानते हैं तो अनुव्यास बस ज्ञान की परिपक्वता न होने से परम पद में अविश्रांति आपके पिता विविध संदेहों की शिष्य जी के उत्तर का ये अर्थ है। कारणत्वात् सर्वत्र शान्तत्वात् भ्रान्तिरस्ति अनाभ्यासवशादेव विश्राम्यति केवलम्। अकारणत्वात् सर्वत्र शान्तत्वात् भ्रान्तिरस्ति अनभ्यासवशादेव न विश्राम्यति केवलम्। न विश्राम्यति केवलम्। न विश्राम्यति केवलम्।